मूर्ति नमस्तुते। ओम नमः शिवाय। हर हर महा। धीर धेनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। मंगलवार प्रदोष पड़े और होली पर्व पड़ा भारी। भारत में तो प्रेम के बरसे रंग और विदेशों में जंग जारी। तो रंग और जंग के बीच में खड़े हैं शिव भगवान। रक्षा जगत की करेंगे और करेंगे भक्तों का कल्याण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये कमलेश्वर शक्ति है और कुमारिका क्षेत्र। ज्योति जहां पर जल रही और फैले प्रकाश सर्वत्र। तो प्रथम वंदना गुरु की कीजे। आद्य गुरु शंकर वर लीजे। और करूं आरती आप भवानी। मंगल कर दो तुम महारानी। ओम आरती करत सदा अर्धंगी। जयति जयति जय जय सुर संगी। ओम जय भोले स्वामी देवा जय भोले स्वामी। घट घट व्यापक जाने जय अंतर्यामी। ओम जय भोले स्वामी। अकड़ बम शिव शंकर भोले को ध्यावे। भैया भोले को ध्यावे। वैभव और लक्ष्मी सब सुख मिल जावे। ओम हर हर महादेवा। महादेव बम लहरी अकड़ बम लहरी। ओ बाबा अकड़ बम लहरी। घम घम घुंघरे बाजे घम घम घुंघरे बाजे। और डमरू गहरी। ओम जय जय शत्रु लहरी। सर्प शेष फटकारे। झर झर गंगा झरे। ओ बाबा झर झर गंगा झरे। घम ये घुंघरा बिगड़ा काम सरे। ओम जय जय महादेवा। हर 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 महादेव। सदा शिव संत करे सेवा। स्वामी संत करे सेवा। जय बोले शिव शंकर संत करे सेवा। ओम जय भोले शंकर। महादेव हर हर जी की आरती।
जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, मंगल मोद बढ़ावे, मंगल मोद बढ़ावे, आफत सब जावे। ओम जय जय हर हर महादेव। महादेव शिव शंकर जी की आरती जो गावे, भैया आरती जो गावे, कलयुग में भी कष्ट मिटे सब रोग हटे प्रभु, कलयुग में भी कष्ट मिटे सब रोग हटे प्रभु, और सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव। मंगलवार प्रदोष पड़ गयो कलयुग में भारी, अरे होली पे बरसे प्रेम रंग, और जंग रुक जाए सारी। कृपा करो त्रिपुरारी उमादायिनी, हर हर गंगे हर हर महादेव उमादायिनी। वामांगनी हिमाचल उमापत पार्वती भूतेश्वरो महानमन देवाते नतमस्तके नमः शिव। हर हर कौड़ेश्वर महादेव की, बोलो जगत गुरु भगवान की जय, बोलो सर्व एकादश रुद्र भगवान की जय, बोलो मार्कंडेश्वर भगवान की जय, बोलो सर्व सिद्ध दुर्गा मातेश्वरी की जय। कि रूपाखंड नाम ब्रह्मंडा, तब कहे विष्णुरी दीप अखंडा। तब शिव जी की स्तुति करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी उठे। उन्होंने कहा, भगवान शंकर आप रात और दिन 24 घंटे इस ब्रजमंडल में विराजे, और अखंड फूल बत्ती का डंडा जला दिया। और ऐसा डंडा जला गोपेश्वर का वृंदावन में कि आज भी ये डंडा पूरे त्रिलोक को नियंत्रण करता। अणु से भी बड़ा, परमाणु से भी बड़ा, और ये तो शिव का डंडा है। और इस डंडे के ऊपर देखो राम नाम का झंडा है। तो होली जल गई जगत में, और डंडा जले न कोय, और झंडा है ये राम नाम का अजर अमर है होय। ये होली का डंडा है, और वृंदावन में यह भगवान गोपेश्वर का डंडा है। तब का महाराज आपका जन्म कैसे हुआ? सन्नाटा मच गया हिमालय पर, जब मारकंड ने पूछा था, महाराज जन्म कैसे हुआ आपका? और ये सब संसार में आज तक पता नहीं, सारा त्रिलोक जानता ही नहीं, किस अणु से आपका जन्म हुआ, वह अणु कहां पर रहता है, और ये विष्णु नाम अखंड हुआ। तब बोले शंकर त्रिपुरारी, मंगल पड़ा प्रदोष हमारी, कैसे जन्मे पृथ्वी पर त्रिपुरारी, कथा सुनो तुम सत्य उमा दुलारी, दक्ष दुलारी। अब कहूं और अणु नाम का सार, विष्णु से भी पहले हो गया शिव अवतार। निराकार की ज्योति का और अणु ये शिव कहलाता है। जब दोष प्रकट हो जाते हैं तो शिव भी चक्र चलाता है, और ऐसा डंडा शिव जी का, और इतना दंड दे जाता है, सारे अणु क्षय होते हैं और शिव प्रकाश हो जाता है। तो कलयुग में भी होली पर हम कर दें राम नाम का प्रकाश, और सबसे बड़े सूर्य वंश में और रामचंद्र रघुनाथ, भगवान राम जो मेरे इष्ट देव हैं उमा जी, सूर्य वंश में पैदा हुए, और सूर्य का अणु विष्णु का अणु है नारायण।
और विष्णु का अणु निराकार से, और निराकार से आकार जब बनता है उसे अवतार कहते हैं। और मेरा जन्म उसी निराकार ज्योति के अणु से हुआ है। इसलिए संपूर्ण त्रिलोक के अणुओं को मैं नष्ट करने की क्षमता रखता हूं। मैं ही वह अणु हूं और मैं ही वह परमाणु हूं। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही शिव हूं और मैं ही विष्णु हूं। और मेरे अणु के आगे पूरा त्रिलोक के अणु निस्तेज है और पानी पानी है। तो चलो कथा अब कहें और अणु दर्शन करवाते हैं, और माया ब्रह्म को भारत में, और शिव जी अब यहां बुलाते हैं। तो धनुष भंग राम ने कीना, तब शिव हुए प्रसन्न चितलीना। मानवता और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अयोध्या में अग्नि से जन्म होने वाला था, खीर से जन्म होने वाला था। हवन कुंड में अग्निदेव ने और खीर लई प्रगटाई, और क्षीर सागर की खीर से देखो 4 लाल जन्म गए भाई। इस तरह धर्म के 4 स्तंभों का जन्म अयोध्या में हुआ। त्रिलोक के सबसे बड़े अणु थे। आज तलक ऐसे अणु और नहीं जन्मे भारत माय। 4 अणु त्रेता युग में और देखो जन्म ले आए, और माया जन्मी जनकपुरी में, और शक्ति बड़ी अपार, और शिष्य बन गई शंकर भोले की, और लिया लक्ष्मी अवतार। एक मटके में से जिसका जन्म हुआ वही मुझे खटका हो गया। हे उमा कथा ये गुप्त गुप्त, और शंकर तुम्हें सुनाते हैं। अरे कितना गजब हो गया उमा, हम लक्ष्मी को शिष्या बनाते हैं। अरे लक्ष्मी तो त्रिलोक की महारानी जो जनकपुरी में जन्मी है, और इसका वर्णन अब कौन करे। ये शिव के मन में शक्ति जन्मी है। शिव जी सोचने लगे गजब हो गया, त्रिलोक की महारानी मानवता का कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हो गई है जनकपुरी में। जनक जी की लाडली बनी हुई है, मटके में से पैदा हुई है, खेत में से निकली है, और मेरी शिष्या बन करके शिक्षा अध्ययन करने के लिए कैलाश पर खड़ी है। तो माया और ब्रह्म और प्रबल अणु गति जान, सारे अणु बेकार हैं जब जन्म गए रे भगवान। जब माया जन्म गई, शक्ति का जन्म नेपाल में हो गया और ब्रह्म का जन्म अयोध्या में हो गया, तो हमें अणु प्रतिबंधित करने चाहिए। क्योंकि मेरा शिष्य रावण देखो, और अणु यहां भंडार भरे, और सोने की लंका है उसकी, और देखो सारे अणु से बम भरे। लंका में तो अणु ही अणु है, और इतने खतरनाक अणु हैं कि वो यदि भारत पर छोड़ दे, या विश्व के किसी भी ग्रह पर, या मंगल ग्रह या इंद्रपुरी या किसी भी चंद्रलोक में छोड़ दे, तो पृथ्वी तो ढसे जो ढसे, पूरे ब्रह्मांड ही नीचे गिर जाए। तो क्या करें। तब एक अणु अस्त्र मैंने भी और अपनी शक्ति से बना डाला, और ऐसा करिश्मा रचा डाला कि शिव भी बन गया मतवाला। कि जो इस अणु अस्त्र को तोड़ेगा वो माया से रिश्ता जोड़ेगा, और जितने भी अणु हैं पूरे त्रिलोक में उनको पानी करके छोड़ेगा।
इस कारण उस धनुष को जो अणु का धनुष बना है शिव जी ने तैयार कर दिया इस कैलाश के माए। और सीता एक दिन प्रदोष पड़ा और गुरु की पूजा करती थी और लिपाई पुताई करके वह और साफ सफाई करती थी। तो कोने में वही अणु अस्त्र और कैलाश पे कुटिया में रखा हुआ और सीता जी ने उसको उठा दिया और एक तरफ जा टिका दिया। चक्कर खा गए शिव, धन्य धन्य सिय जान। अरे कितनी शक्तिशाली शिष्या मेरी, जिसने धनुष उठा दिया तान, इसने धनुष उठा दिया, वास्तव में शक्ति है। अब इस शक्ति का कौन वर्ण और कैसे वर्ण हो पावेगा? तब मैंने भी मन में निश्चय कर लिया, जो इस धनुष को तोड़ दिखावेगा वही ब्रह्म इसका पति और टूटे धनुष जनकपुरियान वही विजेता होगा त्रिलोक में, वही राम भगवान जो इस धनुष को तोड़ देगा। हमने एक रहस्य बता रहा हूं आज, जो संसार में किसी रामायण में उपलब्ध नहीं है, कि कोई भी संबंध स्थापित होता है, दो दिलों का संबंध स्थापित किया था हमने, माया और ब्रह्म को मिलाया था। लेकिन माया और ब्रह्म नर रूप में मिलाया था। यहां पर लक्ष्मी और नारायण तो अपने आप विष्णु लोक में मिले हुए और क्षीर सागर में शेष शैया पर उनके तो कमल खिले हुए, इसलिए दोबारा विवाह नहीं लक्ष्मी नारायण कर सकते। और जब नर नारायण बनकर आए हैं तो हम कैसे संबंध स्थापित करते? तो बड़ी चुनौती थी एटम की, और बड़े बड़े राजा एटम बनाते थे। तब दे दिया धनुष हमने सीता को, और सीता को जनकपुरी पहुंचाते थे। तो जनकपुरी में सीता स्वयंवर और अणु स्वयंवर जान, कोई नहीं त्रिलोक में जाने कि ये अणु धनुष है भगवान, ये शिव जी का अणु धनुष है। और सीता जी पहुंची अशोक वाटिका और पुष्प वाटिका जाए, गौरी पूजन सीता चली तो नजर राम जी आए। उधर गुरु विश्वामित्र राम जी को लेकर के जनकपुरी में प्रवेश कर चुके थे, बिना निमंत्रण आए थे राम लखन दो भाई, और वह भी फूल चुनने को देखो पुष्प वाटिका जाए। अरे पुष्प जब नजर पड़ी सीता की राम पर, और दोनों में देखो मिलन हुआ, नजरों से नजरों का मिलन हुआ, तो देखो अद्भुत खेल हुआ। माल टूट कर गिर गई और दिया पुष्प एक माल, और सीता जी का हर्षित हो गया मन, और कृपा दुर्गा विशाल। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। यह आशीर्वाद हुआ, आकाशवाणी हुई कि हे सीता, जो तुम्हारे मन में इच्छा है वो पूरी हो। और जब तक, क्योंकि धनुष तोड़ने से तुम्हारा विवाह होगा, इसलिए धनुष टूटते ही माया ब्रह्म मिल जाएंगे, और जब धनुष उठाएंगे राम जी दोबारा तो ये संबंध वापस जुड़ जाएंगे। बस इतना सा ही खेल है। और धनुष भंग का सार वाणी समझा रही कलयुग में, क्योंकि यहां अणु प्रगटे हजार, इस अणु को पानी करना है, इसलिए ये कथा सुना रहा है। उधर विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भयो सुखारे। जाओ राम जी, इस धनुष को तुम ही तोड़ना,
और तुम्हारे जो भी मनोरथ हैं, जो इसलिए तुम यहां आए हो माया और ब्रह्म इस पृथ्वी के ऊपर, तुम्हारे मनोरथ पूरे रहेंगे। पहले धनुष टूटेगा, फिर आपका विवाह होगा, संबंध जुड़ेगा माया और ब्रह्म का, फिर एक बार ये भंग होगा क्योंकि धनुष भंग से विवाह हो रहा है, और फिर जब आप पंचवटी में धनुष उठाओगे तो फिर वापस सीता जी भारत में आ जाएगी और संबंध जुड़ जाएगा और वो कभी नहीं टूटेगा। तो धनुष भंग के साथ में और वर वधु जोड़ा जाए, इस कारण एटम धनुष राम से तुड़वाया जाए। उठो राम बंजो बहु चापा और मेटो तात जनक संतापा। सारे राजा आ गए विश्व के जिनके पास बड़े बड़े एटम बम रखे हुए थे और अपनी अपनी मूछें तान रहे थे। तब जनक जी ने कहा कि स्वयंवर सीता जी का विवाह मैं उसी से करूंगा जो इस धनुष को तोड़ देगा। वो चाहते तो ये भी सोच सकते थे कि इस धनुष को जो उठा लेगा, तो न वो धनुष किसी से उठ सकता था, तोड़ने की बात तो बहुत दूर की थी। तो अणु अणु इतने अणु और पूरे त्रिलोक के अणु भरे और 9 ग्रह और 7 ग्रह उसमें और देखो सारे भरे हुए। तो इंद्रधनुष है 7 रंग का 7 ग्रहों के साथ, उसे उठाया राम ने और तोड़ा एक ही हाथ। तो अणु अस्त्र को तोड़कर बने विजेता राम और सीता माया मिल गई, हुआ ब्रह्म का काम। है उमाइश्र धनुष भंग का रहस्य बताते हैं और इसका निरीक्षण करने के लिए हमने पर्यवेक्षक बनाया था परशुराम को कि परशुराम जी यदि धनुष टूटने में कोई गलती हो जाए या कोई परमाणु विकिरण फैलने लग जाए या कोई गलत व्यक्ति इस धनुष को तोड़ दे तो तुम उस धनुष को स्वाहा कर देना। यह है गुप्त रहस्य भवानी, रामायण में अंकित नहीं जानी। तो परशुराम जी लेकिन धनुष टूटने के बाद जाना, पहले मत जाना, प्रतीक्षा करना, शांति रखना, क्योंकि आप बहुत आक्रोश में रहते हो। तो परशुराम चुपचाप देखने लगे धनुष की ओर और राम उठाया उंगली में और हो गई जगत टंकोर, 2 टुकड़े उसके किए और अणु नष्ट भय भ्रष्ट और पूरे पृथ्वी पर किसी को नहीं हुआ कोई कष्ट कोई कष्ट नहीं हुआ। तो अणु परीक्षण था ये, और भगवान शंकर ने यह निर्णय कर रखा था कि जो इन अणुओं को तोड़ देगा वो भारत की रक्षा करेगा और संपूर्ण विश्व में और भारत में कभी अणु बम बरसेंगे ही नहीं, क्योंकि अणु की शक्ति तोड़ने और राम जनकपुर आए हैं और जितने भी खतरनाक अणु थे उस धनुष में शिव ने बिठाए हैं। तो धनुष तोड़ दिया राम ने और नहीं हुआ कोई विस्फोट और जितने राजा रावण बैठे थे सबको लगी वहां चोट। अरे सब अणु हमारे डरे रहे, ये पानी पानी कर देगा, ये पानी पानी कर देगा, और जो उठा नहीं ये धनुष हमसे वो प्राणी गजब भारत में कर देगा। संपूर्ण त्रिलोक का मालिक ये, सब अणु हमारे बेकार हुए, सब अणु हमारे बेकार हुए, और ये लाल प्रकट गया अवध का ये, और देखो ये तो अवतार हुए, और माया इनके संग में, तो माया ब्रह्म मिल जाए तो सारे अणु बेकार हों, इनमें विद्रोह कराए। तब रावण गर्भ कुंडली देखने लगा कि ये तो गजब हो गया, हमारी डबल हार हो गई। एक तो हम सीता जी को वरण नहीं कर सके और दूसरा हमारे परमाणु अस्त्र धरे के धरे रह जाएंगे। अब इनमें विद्रोह कैसे किया जाए? पूरी कुंडली देखी रावण ने कि तोड़ने के बाद रिश्ता जोड़ा है,
बस इतनी सी ही कमजोरी है, बाकी तो ये परमात्मा का जोड़ा है। क्योंकि पहले इन्होंने धनुष तोड़ा, उसके बाद रिश्ता जोड़ा, तो एक बार ये रिश्ता जरूर टूटेगा और वो मैं तोड़ूंगा। तो पंचवटी में गया है रावण और नकली सीता उठा डाली, और नकली सीता को लेकर और अशोक वाटिका सजा डाली। तो धनुष टूटने से हुआ राम सिया का विवाह, इस कारण कुछ देर के लिए टूटा वहां विवाह। इस कारण राम जी और सीता जी का थोड़ी समय के लिए वो रिश्ता टूटा था। और वहां भी अग्नि मैं गई थी सीता, तुम पावक में करो निवासा, अब मैं चाहूं करण नर लीला। और अशोक वाटिका में वह एटम बम पहुंच गया। तो एटम रूपी माया पहुंची लंका गढ़ के माय, सारे एटम नष्ट कर दिए और ये चतुराई दिखाए। तो ये चतुराई राम की रावण समझ न पाए, रावण समझा मैं ही विजेता जो सीता लई चुराए। नकली सीता बेटी अशोक में, पर पावर पूरी प्यारी थी, और लंका विजय की रामचंद्र की देखो बड़ी तैयारी थी। तो हे उमा, ये रहस्य धनुष भंग में, और ये मैं वहां समझाना पड़ा क्योंकि आज भी अणुअस्त्रों पर लोग अकड़ रहे हैं, मानवता सिसक रही है, प्रेम के तो रंग ही नहीं है। क्योंकि सीता जी की चोरी हो गई, सीता कहते हैं अर्थ धन को, तो सारे संकटों में, सारे विश्व में धन का संकट आएगा, क्योंकि सीता जी की चोरी हो गई। और धन लक्ष्मी तो सीता जी है, इसलिए अणु बम तो धरे रहेंगे। और पहले संकट लक्ष्मी आए, और प्रदोष की है ये वाणी, पहले इस संकट को हटाए, करें आराधना भोलेनाथ की, और भोले को हम ले ही बुलाए। वही बचाएंगे भारत को और सारे जगत को वही बचाए, सारे अणु को पानी करेंगे, ऐसी शक्ति शंकर में पाए। शंकर से बड़ा कोई अणु नहीं, जो कभी नहीं वह मरता भाई। भगवान शंकर तो वह अणु है जो मुर्दे को भी जिंदा कर दे, न उनका कभी जन्म होता न वह कभी मरते, वो तो अजन्मा अणु है निराकार के, और वो ज्ञान के अणु है। और युद्ध हानि के लिए होता है, लाभ के लिए कभी युद्ध नहीं हुआ। युद्ध में चारों युगों में हानि होती है, लाभ किसी को नहीं हुआ, ये राष्ट्राध्यक्षों को पता ही नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष तो उसे अपने विजेता के रूप में देखते हैं। लेकिन राम जी को भी युद्ध करने में बड़ी हानि हुई, उनकी लक्ष्मी अशोक वाटिका में चली गई। तो बताओ, जिस देश की महारानी को अपहरण हो जाए, मतलब भारत की सारी लक्ष्मी लंका में चली गई, और लंका में सोना ही सोना था, क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद था। तब राम जी ने एक तीर से दो शिकार किए कि लक्ष्मी भी मेरी पत्नी है, उसको भी वापस लाऊंगा, और जितना सोना लंका में है वह फिर से अवध प्रगटाऊंगा। तो युद्ध का परिणाम भारी रावण को पड़े, उसकी लक्ष्मी लुट जावेगी, और मेरी लक्ष्मी तो वापस अवध में, और लंका की लक्ष्मी भी आवेगी। तो मंगलवार प्रदोष था और पहुंच गए रे हनुमान, आग लगा दी लंका के सब बमों में, और हुआ युद्ध घमसान, और आखिर विजेता राम बन गए, और मची बहुत टंकोर, और लक्ष्मी लंका से वापस लाए रामचंद्र जी वीर। और रावण की सोने की लंका सारी लक्ष्मी ले आए, और कैसे विजेता राम जी दो दो लक्ष्मी लाए। तो लंका की सारी सोने की कृपा भी भारत पर हो गई, और वापस अग्नि में प्रवेश करने वाली लक्ष्मी भी भारत में आ गई, और भारत में राम राज्य की स्थापना। इसलिए भारत में चारों युगों में भी कभी किसी भी तरह से एटम बम का प्रयोग नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि राम जी ने
एटम को तोड़ करके और संबंध स्थापित किया था, सारे अणु तोड़ दिए थे। इसलिए भारत की मिट्टी के अंदर वो तोड़ने की शक्ति, वो ईश्वर की शक्ति, वो भगवान शिव की शक्ति चारों युगों में रहती है। और इसीलिए चारों युगों में भारत पर कोई परमाणु खतरा पैदा ही नहीं हुआ, न आगे होगा। बल्कि भारत की मिट्टी से विश्व के सभी परमाणुओं को समाप्त करने की क्षमता भारत की मिट्टी में होती है। लेकिन लक्ष्मण रेखा खींच दी और पंचवटी के माय, तो यदि अणु बम फैलाए रावण तो विकर्ण यहां नहीं आए। इसे लक्ष्मण जी ने त्रेता युग में पहले ही लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, और वह लक्ष्मण रेखा त्रिलोक में फैलने वाले किसी भी परमाणु विकिरण को रोकने में सक्षम है। ये सूर्य रेखा है जिसे लक्ष्मण जी ने खींचा और पंचवटी में खींचा। ये यहां हंसी खेल नहीं, तो किताब का पाठ्यक्रम नहीं है। किसी पंडित को तो पता भी नहीं है कि उस रामायण के अंदर क्या रहस्य किच लिखा हुआ है। वो केवल चौपाइयों का अर्थ बता सकते हैं, लेकिन अंदर की बात नहीं बता सकते। ये परमाणुओं पर गूढ़ गंभीर प्रवचन इस समय महादेव मंगलवार को कर रहे हैं, क्योंकि दंगल हो रहा है इस समय। और उस दंगल को रोकने के लिए ही तो शंकर है, और शंकर के हाथ में कमंडल है, और उस कमंडल के अंदर अणु है। और यदि वो उस अणु को छोड़ दें तो पता नहीं चले पुतिन का कि कहां पुतिन गई जाए। अरे किसी कढ़ाई में देखो और तलवा हलवा तल के खाए, जैसे हलवे को तलवा जाता है पुताई में, इसलिए पुतिन एक कढ़ाई है, उस कढ़ाई में किसी भी समय उसको तला जा सकता है। इसलिए तला बड़ा और जला है, और मानवता का करे रे संहार। और ऐसा कलयुग का राक्षस इसका होगा रे बंटा ढार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये तानाशाह बब्री देखो, और राक्षस बड़ा प्रगटाया है, और खून खराबा करने को ये कलयुग में फिर आया है। पहले गोबरचा था, पहले यहां का राष्ट्रपति गोबरचा था, गोबर की तरह का मस्तिष्क था, उसके ऊपर वो मारीच था, और ये उसका बड़ा भाई रावण है। तो गोबरचा मारीच था, पुतिन है रावण जान, और कलयुग का ये सबसे बड़ा और बना हुआ रे शैतान सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो दोनों के अणु नष्ट होंगे और सब कुछ इनका नष्ट होगा, और मानवता को जितना कष्ट होगा उतना ये दुष्ट नरक होगा, नरक लोक में जा सकता है। क्योंकि कारण नहीं है, से हिटलर से भी बड़ा तानाशाह और पुतिन रूप गति जान। अरे बड़ा राक्षस है कलयुग का बड़ा हुआ रे शैतान। तो इसकी शैतानी और इसके अणु को भगवान शंकर प्रदोष मंगलवार को अपने कमंडल से ही समाप्त कर रहे हैं। ये समाप्ति करना जरूरी है, क्योंकि मानवता संहार करे तो फिर अणु पानी करना होगा, और शिव शक्ति को भारत में फिर से यहां प्रकट करना होगा। तो शिव शक्ति को प्रकट करो, अरे अणु करो तैयार। और शिव जी भी बैठे हुए कैलाश पे है साकार। ओम शिव 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 बचा ले पृथ्वी, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, रक्षा करो रक्षा करो, दानवों से रक्षा करो, पुतिन के एटमों से मानवता की रक्षा करो। सोहि विशंभरम त्रिपुंड तिलकम त्रिलोचनम, चतुर्मुखार भुजार वंद्यम, शिव सदा प्रकंडनम यदुदृष्टि तमामं च शिवदाता दयित्वा, महेश्वरम जगत गुरु आदि सनातन ब्रह्म सदा शिव। नमः शिवाय हर हर महादेवाय, पशुपति काशी विश्वनाथाय नमः, महाकालेश्वराय नमः, विशंभराय नमः, त्रिलोचनम दिव्य शक्ति दददा स्वाहा तासात्रम महायज्ञासनुभयो,
वृतानवारिं वरिवया स्वहनां सो शिव समनिगमम सरगम प्रियातमाना उमा प्राणवल्लभा वल्लभा स्वः स्वः कमल कदली दल दलो यशवारि चंदन विषमं मलिया गिरो सुभा आभूषितम् केशर लिलाट लपाट पट देहि खटखटाय खटखटाय शत्रुनशाय ओम नमः हर हर महादेवाय कोलेश्वराय काशीश्वराय कश्मीरे नाथाय नाथ अगमा निगमं ब्रह्म तेज जो ज्योति तजमयो ओम शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय रुद्रम बलभं व्यासा विशाल रूपम त्रिपुंड त्रिलोचनम विक्राल रूपम खड़ग खंबम प्रगत दशभुजा प्रतियंत वागंबरम स्वाभूषित महामंगलम त्रिलोचनम त्रिधाधिपति घम घम नीलकंठे ओम महादेव सर्व विघ्न विनाशो सर्व शक्तिदायकम वरदायकम मनाधिकारम चेष्टा नाशो नाशो कुलो दुष्ट दुर्गामनाशो शत्रुनाशो सब भय विनाशो महाकाल भय विनाशो रोगनाशो शत्रुनाशो दरिद्रनाशो दोषनाशो सर्वग्रह शोक नास्ते नास्ते नमः शिवाय महादेवा ओम भुवा स्वाहा तत्त्वावित्रणाय भृगुदेवस्य धीमयो प्रचोदयात् महादेव सर्व जगत गुरु नमनं नमनं रुद्राणि भगवान विश्वात्मानि ब्रह्माणि सदा सुरदायकं विनायकं गणनायकं लंबोदरेकदंता सर्व विघ्न विनाशो कात्यायनी छिन्नमस्ता कालभद्रा वैष्णवी उमा माधवी नमः शिवाय हर हर शिव नमामि नमस्तुते नमः शिवाय सर्व विघ्न विनाशो परबलायु मारकंडे तद्वान्तवानम तेतनांड तुंडलम पूजान लाभानि शक्तिं समर्प्याण्वे नमः पूजागमानिगं च सर्वज्ञ सदशिं महानुष्ठानं महायज्ञं यज्ञदात्री महाधात्री कालरात्रि शंभौ शिव सदा सुशोभितम् अमृतांजनं शीर्ष तिलक लोचनम त्रिपट्ट तिलक लीलाट पट देहि अगमानिगम वेदे हा 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 होम होम हव हवि समृतम स कृष्णान् संत्रवतीतादिदम् खड़गवट्टम रुंड मुंड मांडा विशंभम त्रिशूल चाप दर्वम अगणम डम डमे डम डमूग डमरू बजे डम डमे खड़खड़े खड़ग घमाणिगम नाशे शत्रु दगड़दाधम अगम भम भम भैरवाय महारुद्र शासन सर्व शक्ति शत्रुनाशे दल दले धम घम घमे घमागम ओम महादेव सर्व शोकम नाशे शिव समास ओम रुद्रिम भावासम शिव सब रुद्रागमम निगमम परब्रह्मा निगमा निगमम शिव शंभो सरसासम सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी रूपेरणी मंगलम बिहारो सदा कैलाशवासी महाकालेश्वर शिव विनाशी परम शोकात्रोतनाश तुरत शोकनाशो विनाशो शत्रु दलन दलन रोगम भय भय नाश शत्रु दलनम शत्रुनाश रोगनाश भय नाश दरिद्र नाश शोकनाशे सबल भद्र रोगनाशे सर्व सम्मानंद महाधिपति शंकरम शंकर ओम जगत गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर त्रिपुंड तिलकम लीलाट पट देहि चार चतुर्भुजम भस्मं स्वं नंदी गणान भद्रगण नंदी अवधम आयुधो भमम वाहनम नंदी सवारी त्रिशूल त्रिगोद काशीपति विश्वनाथाय सर्वरोगनाशाय सर्व विघ्न विनाशो सदाशिव शंभो हरिहर हरिहर महादेव गंगेश्वरो ब्रह्म सुतान शास सर्पसेवी गल पड़े विद्रोम पावम नाशिये रोगनाशो शिव सदा तुम शोकनाशो शिव सदा तुम भय विनाशो शिव सदा तुम शिव शक्ति अगनम दीजिए हे अखंड ब्रह्मांड की ये शक्ति हमको दीजिए
त्रिलोक के तुम धीपति, अवदेश अब तो कीजिए। जय महादेव सर्वज्ञ शक्ति और भक्तवत को दीजिए। हे भक्तवत्सल कर्म कांडम दिव्य शक्ति दयदता। हे यता हे पता हे माता पिता, सर्वज्ञ देवे तू ही देवे, तू ही है शिव जगत गुरु। शंकरा सर्वदयम सर्वगम शिव समामि नमो नमामि। महादेव शिव मा शक्तिदात्रीम, शक्तिदात्रीम महारात्रिम कालरात्रिम रोगम शक्तिदायकम वरदायकम। अखंड पर ब्रह्म परमात्मा शिव नमामि नमामि। शंकर शिव मा सत्यम नमस्तुते नमः। हर हर नमः शिवाय महादेवाय सर्व विघ्न विनाश। मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ध्वजो न सर्व विघ्न वृतांतिनाशो दरिद्रनाशो। सर्व शक्ति वृत्तिम महालक्ष्मी उपार्जनो विष्णु उपार्जनो। विष्णु उपार्जनो श्री राम रामाय तुमं शरणं व्रजेश। राधा गोविंदम दामोदर वासुदेव मदन मोहन माधव मुरारी त्रिपुरारी तिलक नामम नाशरोगम शत्रुनामम छत्रधाधिपति अस्व विष्णु पर ब्रह्मम। गुरुर्ब्रह्मा यदा दृष्टिम ततो न विष्णु। नमः शक्ति श्राप शक्ति विष्णु शक्ति अभौ शक्ति आशीर्वादो तमं भव। परिपाटतम अज्ञातात्वानं महानं वेदोश्वरी महासरस्वती वीणा पुस्तक धारणी। हंसारूढ़नी मंगलाकारिणी देवी च वाणी विनायक। वंदे शरोनायकम खड्गे खड्गम शक्ति गायत्री महारात्रि परिभुवा स्वाहा। शिव 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 मां भगवती प्राण वल्लभा वामांगहे त्रिशूल त्रिलोचन। सौदिम मर्दांगनी च सदा शिव वासना। उमा शक्ति रात्रि महारात्रि कालरात्रि दिव्य वैष्णवी मंगली माधवी भद्रकाली महाकाली त्रिलोचन। सर्वदशाधिपतिं तुमं शरणं व्रजेश। यदुनंदनं दुःखभंजनं मंगलादिमूर्तिं सर्वशांति शांति शांति। विश्व शांति सब विश्व शांति। क्रांतिनाशो शत्रुनाशो धग 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 नादि शंभो। ओम हिम हिम ओम हिम डम डमाय डम डम घुंघरू घग घग बजे घम घमाग शत्रु भगे। सर्व शत्रुंतनाशम सब सब मंगलम नादि नदिका वर्दिम वार्दिम तातम बागंबरे धारी सदाशि। ओम चिंगिनादम चिंगारम शत्रु भगारम विविद्य नामम नाशम शत्रु यतायता व्रतान शक्ति महानश। यत्र भक्ति तत्र तत्राय विष्णु। नमं ब्रह्मा नमं गुरु नमं शक्तिं सर्वशाक्तिं। भूत बेताल पिशाच नाशो सर्व विघ्न विनाशो। डाकिनी शाकिनी रोग नाशो सर्वमंगलम भगवान शंकर यदा प्रत्यंतम। नमः शिव महादेव नमस्तुते नतमस्तके नमामयम्। विश्व शांति सर्व विघ्न विनशेष मधुमंगल होई जाय। शक्ति सदा शिव प्राप्त करे तो अजय रूप होई जाय। क्रियाहीनम विधिहीनम मंत्र पूजा न जानो पद्धति। न दयावत्तम द्रवितोम रोमांचितो प्रेम प्रभाव तेन वेदवाणी न सर्वत्यम। मंत्र पूजा न त्वम न कंचनम दानम न मकबलो सट्रस व्यंजनम तन भोगम सदा शिव केवल तुमं शरणं बिल्पत्रो अभि मुखार बिंदम नतमस्तके नमः। वेद मंत्र उच्चारण कीना आशीर्वाद शंभु जब दीना। विश्व शांति करूं मेरा मां और विजय होए श्री राम भगवाना। विजय होएगी भारत की विजय होएंगे राम। और अणुबम की क्रांति का मिट जाए नाम निशान। पहली बार इस मंत्र को और विश्व कल्याण पड़ जाए। ये तो शिव की शक्ति है जो एक बार ही आए। इसलिए भगवान शंकर फरमाते हैं कि आज हमने सारे अणुओं को जो विश्व के राष्ट्राध्यक्षों के पास से पानी कर दिया। चाहे तो जरूरत हो तो अपने अणु भंडारों को निरीक्षण करें, वैज्ञानिकों से कराएं कि उनकी क्या हालत है। सारे अणु निस्तेज हैं क्योंकि आशीर्वाद नहीं पास। इस कारण इन अणुओं का शीघ्र होएगा नाश। भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी के
उस अणु को तो आशीर्वाद था, सीता जी को आशीर्वाद था शक्ति का कि सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भयों सुखारे, और सुन सिए सत्य शीश हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। तो यह आशीर्वाद त्रेता में महाशक्ति कालिका ने पुष्प वाटिका में सीता जी को दिया था कि धनुष टूटे या तुम्हारा कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा, और तुम्हारे मन के अंदर इस नर लीला करने के लिए जो मनोरथ हैं वो सारे सिद्ध होंगे। ये रामायण के अंदर एक चौपाई अंकित है जिसका रहस्य आज पहली बार भगवान शंकर बता रहे हैं कि सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। तो वो आशीर्वाद सीता को और भारत की सभी नारियों को मिला था, क्योंकि सीता जी भारत की बहू थी, इसलिए सारी नारी जितनी है सब लक्ष्मी का रूप। तो भारत में दरिद्र नहीं आएगा, बोले शिव स्वरूप। इससे सारे संसार में दरिद्र आ जाए लेकिन भारत में नहीं आ सकता, क्योंकि सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। सीता जी को आशीर्वाद है कि तुम भारत में जाओगी तब भी भूखे नहीं मरोगी, और न भारत में किसी को भूखे मरने दोगी, न यहां पर कोई अनुप्रयोग होगा। तो चारों युगों में भारत में कभी कोई भूखे नहीं मरा, न चारों युगों में भारत पर कोई अणुबम गिरा सकता। यह आशीर्वाद महाशक्ति दुर्गा काली ने पुष्प वाटिका में दिया था, और गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद राम के साथ था कि सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भयों सुखारे। हे राम जी, तुम जिस उद्देश्य के लिए भारत में आए हो, तुम पहले राजा हो, बाकी राजा तो सत्ता भोगने के लिए आते हैं और राम नाम झूठा झूठा लेते हैं। राम जी की आड़ में अपनी सत्ता को बचाने के लिए राम राम करते हैं, वो राजा ज्यादा दिन नहीं चलते। और लेकिन तुम एक ही हो जिन्होंने सारे मनोरथ तुम्हारे इस नरलीला में पूरे होंगे, और भारत में राम राज्य की स्थापना तुम्हारे जैसा ही करेगा, और तुम एक ही हो, और वो नारायण का 12 कला अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो यह आशीर्वाद संतों ने दिया, गुरु वशिष्ठ ने दिया, विश्वामित्र ने दिया, तो वो सफल हुआ और आज भी सफल है। इसलिए भारत पर राम और सीता की पूर्ण कृपा हुई, और यह आशीर्वाद चारों युगों में फलेंगे। इसलिए भारत को किसी परमाणु युद्ध से या अणु युद्ध से कोई खतरा नहीं, और जितने भी अणु संसार में उनको खतरा राम से होगा, क्योंकि राम नाम का अणु जब और किया प्रहलाद आह्वान, तो नरसिंह बनकर आ गए और हरे हिरणाकश प्राण, होली जल गई, प्रहलाद बच गया। तो बचे यहां प्रहलाद, ये भारत प्रहलाद का रूप है, और इसको बचाने वाले नारायण हैं जो नरसिंह रूप है। और ये नरसिंह का चेहरा सत्यमेव जयते, ये 3 शेर भारत की रक्षा चारों युगों में करते हैं। तो भारत के दिल्ली के ऊपर भी ये विजय स्तंभ लगा हुआ है जिस पर ये 3 शेर बने हुए हैं, सत्यमेव जयते। तो ये सत्य की रक्षा, प्रहलाद की रक्षा भारत में राम जी करते हैं और करते रहेंगे, और सारे अणु निस्तेज हो जाएंगे। इसलिए ये शिववाणी का प्रादुर्भाव भारत में मंगलवार प्रदोष को हुआ, और पुष्य नक्षत्र की बेलाओं में हुआ। इसके बाद तो अश्लेष आ जाएगा। इसलिए उन देशों में क्लेश होगा जो अणुओं के ऊपर इतरा रहे हैं, और जो अपने आप को ही भगवान से बड़ा मान रहे हैं, उनका अंत हो सकता है। इस पृथ्वी का तो कोई अंत अभी बाकी है ही नहीं, इसलिए यहां तो अभी बैठे हैं संत, नहीं होएगा पृथ्वी का अंत, और जो भी अंत करे पृथ्वी का उसके हो जाए प्राणांत, उसके प्राणांत हो सकते हैं। इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो, शांति की स्थापना करो। अणुओं में क्या रखा है, हम तो यहां पर प्रेम से होली खेलेंगे। आज प्रदोष का दिन है, और गोपेश्वर बनकर के महादेव ब्रजमंडल में होली खेल रहे हैं। गोपी बन गए शिव त्रिपुरारी, हंसे कृष्ण जब बांके बिहारी, राधा हंसी और कृष्ण हंसे, और हंसा ब्रज दरबार। अरे नारायण कैलाश से छोड़कर भोलेनाथ बने मोहनी रूप सरकार। तो गोपी बन करके और होली खेल रहे हैं। तो ये जहां पर रंगों की होली खेल रहा है, उसमें तो अणु अणु ही राम और शिव के हैं, राधा के अणु हैं, ग्वालों के अणु हैं। और पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने पूरा गोवर्धन ही उठा लिया था। गोवर्धन का कोई पहाड़ नहीं, पूरी पृथ्वी उठाई थी कि इंद्रपुरी ऊपर थी के लिए चला, पृथ्वी के ऊपर बूंद गिरे नहीं, और सारे लोग बच जाएंगे। और ये तो श्री कृष्ण खड़े गोवर्धन बन करके, और तेरा मान गिराएंगे। तो घमंडी राजाओं का इंद्रलोक का मान मर्दन हुआ था।
और कलयुग में भी होएगा, बोले शिव मुस्काए। इसलिए जब जब भी अणुओं के बादले छाते हैं, प्रलय की आंधियां चलती हैं, अणुबमों की बौछार होने लगती है, तो भगवान कृष्ण और भगवान शंकर अपना रूप बदल करके और ब्रजमंडल को अपने हाथ में ले लेते हैं। और क्योंकि पृथ्वी किसी राजा की बनाई हुई नहीं है, ब्रह्मा की बनाई हुई है, विष्णु की बनाई हुई है और शिव की बनाई हुई है, इसलिए उसकी रक्षा करने का भार किसी राजा का, विश्व के राष्ट्राध्यक्षों का नहीं है, भगवान का है। इसलिए भगवान ही पृथ्वी की रक्षा करेंगे और इस पृथ्वी को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यह आशीर्वाद दिया भोले भंडारी और चमक गई किस्मत भक्तों की सारी, तो भाग जगे भक्तों के और हुआ विश्व कल्याण। और बच जाएंगे भैया जिन पे गिरे बम घमशान, सबके प्राण बच जाएंगे। ये भोले शंकर की वाणी है, सुन लेना विश्व वालों, ये तो शंकर रूप निशानी है। जब जब शंकर बोलते और प्रलय नहीं हो सकती है, और प्रलय रोकने वाले हैं और बम हटाने वाले हैं। हम तो प्रेम से खेलेंगे रंग होली के संग, और उधर हो रही जंग पर वहां भी बरसेंगे प्रेम के रंग, इसलिए वहां भी अब प्रेम के रंग बरसाएंगे। ये प्रसंग पूरा हुआ और शिव शक्ति का प्रसंग सुने सुनाए इसे जो, तो बरसे राम के रंग, भारत का कल्याण हो और भूखे मरे न कोय, रिद्धि सिद्धि भंडार भर जाए और मंगल विश्व का होए। बोलो जय श्री राम, जय कैलाशपति।